इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के सुपौल जिले से बता रहे हैं, जहां सुपौल नाव हादसा में लापता चारों महिलाओं का शव हुआ बरामद। परिजनों में मचा कोहराम। सुपौल नाव हादसा में लापता चारों महिलाओं का शव बरामद हो गया है। घटना के 40 घंटे बाद चारों महिलाओं का शव बरामद कर लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने 2 दिनों से लगातार लापता महिलाओं की खोजबीन कर रही थी, जिसमें आज चारों लापता महिलाओं का शव खोज लिया गया है। एक साथ चारों लापता महिलाओं का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना स्थल पर भारी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। जानकारी मिलते ही त्रिवेणीगंज एसडीएम, एसडीपीओ सहित त्रिवेणीगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। मालूम हो कि मंगलवार की शाम त्रिवेणीगंज के बेलापट्टी में मिर्चैया नदी में नाव पलटने से 4 महिला लापता हो गई थी, जिसकी लगातार खोजबीन की जा रही थी। एनडीआरएफ की टीम 2 दिनों से लगातार खोजबीन में जुटा हुआ था, लेकिन आज सवेरे एनडीआरएफ की टीम जैसे ही खोजबीन शुरू की तो एक एक कर चारों महिलाओं का शव बरामद कर लिया गया है। लापता महिलाएं जिसका शव बरामद किया गया है उसकी पहचान 40 वर्षीय मंजू देवी, 50 वर्षीय अवधि देवी, 32 वर्षीय ममता देवी और 25 वर्षीय काजल देवी के रूप में हुई है। चारों महिलाओं का शव मिलने के बाद पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। न्यूज 2 नेशन भारत, सुपौल। जैसा कि आप सभी को पता है, परसों शाम को एक नाव पलटने से कुल 11 लोग थे, जिसमें से 7 लोग बच गए थे और 4 लोगों को ढूंढ नहीं पाए थे, लापता थे। उसके बाद में पता चला कि वो नदी में डूब गए हैं। परसों शाम से ही एनडीआरएफ और यहाँ के लोकल लोग प्लस सिविल प्रशासन के डाइवर्स काम कर रहे थे। कल भी पूरे दिन भर काम किया है। एनडीआरएफ की टीम थी, गोताखोर थे और ड्रोन को भी इस्तेमाल किया गया। और आज सुबह एक एक करके चारों बॉडीज को रिकवर कर लिया गया। नाम क्या? मेरा नाम रणधीर। हाँ, यहाँ पे एक नाव पलटने से कुल मिला के 12 लोगों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें से 7 लोग तो पहले ही निकल गए थे, जिसमें से 1 की मृत्यु हो गई थी। बाकी जो 4 लोग थे तो उनकी खोज जारी थी। उनके बोला जा रहा था कि वो लापता है और इसके लिए एनडीआरएफ की टीम उसी दिन रात में आ गई थी। रात में आने के बाद उन्होंने मॉर्निंग से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। कल दिन भर सर्च ऑपरेशन चला। इसमें हम जो पटना से कमांडिंग ऑफिसर हैं वो भी हैं एनडीआरएफ के, उनके द्वारा ड्रोन के द्वारा भी सर्विलेंस किया गया, एयर सर्विलेंस किया गया। और जो यहाँ पे बोट्स थी वो भी लगातार कल दिन भर सर्विलेंस करते रही, परंतु जो शव बरामद नहीं हो पाया। परंतु आज सुबह जैसे ही एनडीआरएफ की टीम आई और उन्होंने मतलब सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया तो वो चारों बॉडी मिल गई। और यहाँ पे सभी ग्रामीण जनताओं का सहयोग मिला है और उनके द्वारा जो मदद किया गया है। अभी सारी बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम के लिए सुपौल चली गई हैं और वहाँ पोस्टमार्टम होने के बाद जो भी आपदा के तहत जो कार्रवाई की जाती है वो की जाएगी। अब इसमें सब फर्दर आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, जैसे मृतक के परिजनों को मुआवजा या और कोई? हाँ, एक जो मृतक जिनकी मृत्यु हुई थी उनको तो मुआवजा कल शाम में ही दे दिया गया है और 4 लाख रुपए की राशि दी गई है आपदा प्रबंधन के तहत। और जो बाकी जो बच्चे परिजन हैं उनका पोस्टमार्टम होते के साथ हम लोग ये इस कार्रवाई में लग गए हैं कि उनको मुआवजा त्वरित तरीके से दे दिया जाए और यथाशीघ्र उनको उपलब्ध करा दिया जाए। ये घटना जो हुई सर, इसमें प्राइवेट नाव था या सरकारी नाव था? इसमें तो ये प्राइवेट नाव की ही पुष्टि हुई है कि प्राइवेट नाव है और ऐसे ये जांच का विषय है। इस पर गहन जांच की जाएगी और जो भी मतलब चीजें सामने आती है उस पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। इसके संचालक या नाविक पता चला? ये जांच का विषय है। ये सारे चीजों की जांच अभी चल रही है, जो यहाँ पुलिस के स्तर से जांच हो रही है और जो भी मतलब इसमें जांच में जो प्रतिवेदन प्राप्त होता है, जो भी चीजें आगे आती हैं, उजागर होती हैं, उस पर डीएसपी साहब के द्वारा भी बोला गया विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ के ग्रामीणों द्वारा सर कुछ सवालें रखी गई है, मांग रखी गई है, जो यहाँ नदी के उस पार जो है उनके खेतिहर जमीन है और रोजमर्रा की कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको बार बार जाना पड़ता है। अब ये चूंकि अब ये हादसा हो गया है और इसके बाद
सरकारी स्तर पे क्या वैकल्पिक व्यवस्था है तत्काल के लिए नदी के उस पार या रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, आर पार होने के लिए आवागमन? हाँ, इस पे विचार चल रही है। इस पे जैसे ही मतलब कुछ आता है, कोई अपडेट होता है तो हम लोग आपको बताएंगे।